हेलो एवरीवन। एनआईएस डीएलएड के बच्चे को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली, मतलब मैं बोलूँ तो 2-4 क्वेश्चन तो डेली बेसिस पे हमारे पास आ ही जाता है। एनआईएस डीएलएड वाले क्या इग्नो से बीएड कर सकते हैं? और ये क्वेश्चन हमने जब कालरा सर हमारे इसमें चैनल पर आए थे इंटरव्यू के लिए तो उनसे भी किया गया था। उन्होंने क्या जवाब दिया था वो भी मैं बताऊंगी, और साथ ही साथ में कि एक्चुअली में रूल क्या है और क्यों एनआईएस डीएलएड वाले इग्नो से बीएड नहीं कर पा रहे हैं, और या कहां पे रूल रेगुलेशन में ये मैटर जो है फंस जा रहा है, इसको हम बात करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप इग्नो से नहीं तो फिर कहां से कैसे जो है आप बीएड कर सकते हैं, ताकि अगर आप जॉब में हैं तो बीएड करने के बाद आपको प्रमोशन मिल सके। चलिए, इसको इजीली बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रही हूं कि एक्चुअली में कहां पे मैटर किस चीज की वजह से फंसता है। सो फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। आपको पता है कि यहाँ पर आप लोगों को बीएड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्लासेस, नोट्स, आप लोगों को जो है बैच जो है पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी का सभी चीजें चलाई जाती है। इसके लिए आप हमारे ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी पर विजिट कर सकते हो। अगर आप डीएलएड का क्लास करना चाहते हो तो डीएलएड सेमेस्टर 1 का क्लास जो है हमारा कैटलिस्ट सोनी डीएलएड वाले चैनल पर जो है चलेगा, और वहां से आप लोग डीएलएड सेमेस्टर 1 जो है कंप्लीट कर सकते हो, और उसका नोट्स और उसका पीडीएफ हमारे ऐप पर कैटलिस्ट सोनी पर मिलेगा। डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आपको नंबर शो हो रहा है उस नंबर पे बस आपको कॉल और व्हाट्सएप करना है। चलिए, एनआईएस डीएलएड वाले बच्चों के लिए क्या, एनआईएस डीएलएड वाले बच्चों के लिए क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सच्ची बताऊं तो इतने दिनों से ये जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे थे, मैं इसको ऐसे कर रही थी कि चलो ठीक है, देखेंगे क्योंकि है मैटर है ऐसा फंसने वाला है। लेकिन अब इतना ज्यादा क्वेश्चन आ चुका है कि हमें इसमें आना ही हुआ और हमें देखना हुआ कि आखिर में कहां पे मैटर फंस रहा है, क्यों एनआईएस डीएलएड वाले बच्चे जो है इग्नो से बीएड नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको जैसे जॉब में है या फिर आप जॉब में नहीं है तो भी आप जो है बीएड करना चाहते हैं, बीएड इग्नो से बीएड करने का रूल रेगुलेशन क्या है उसको पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद आपको करना क्या होगा वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। चलिए, मैं डायरेक्टली आपको पेज नंबर, ये हमने इग्नो का जो है पूरा जो रूल रेगुलेशन है वो हमने निकाल दिया है, और पेज नंबर 17 पर जो है आप लोग को बीएड से रिलेटेड रूल दिया गया है। देखो, यहां पर मैं आपको दिखाती हूँ, एलिजिबिलिटी दिख रहा है ना, ये पूरा बीएड का आप लोगों का रूल रेगुलेशन है किस तरह से होता है। तो पहला तो आप लोग का यही है कि भाई 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ये देख लीजिए। एटलीस्ट 50% मार्क्स ईदर इन बैचलर्स डिग्री और इन मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, ये पूरा आपको दिया है। तो 50% मार्क्स वाला और 55% मार्क्स वाला तो हमें पता है कि ये रहता है मैटर, ठीक है। चलो, इसमें तो आप लोग पास ही हो जाते हो। दूसरा जो यहाँ पे बी नंबर का फर्स्ट जो है आप देखोगे तो ट्रेंड इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, आपको जो है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो एलिमेंट्री एजुकेशन में ऑलरेडी आपको कहीं से मिला हुआ हो, तब जाकर के होता है भाई। फिर उसके बाद है कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड अ एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड, यहां से मैटर फंस जाता है। क्यों फंसता है? क्योंकि देखो, इसमें बीएड करने के लिए मांगता है कि आपका टीचर ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए एक पहले, और वो भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स आपका जो है एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। यहां तक आप लोग पास हो, इसमें आप लोग कर सकते हो। लेकिन ये जो मैटर आता है ना, फेस टू फेस मोड, यहाँ पे आप लोग फंस जाते हो, क्योंकि हमारा एनआईएस डीएलएड तो ओडीएल मोड था, है ना, ओपन डिस्टेंस वाला था, तो ये आप लोग का फेस टू फेस हुआ नहीं। तो इसमें एनआईएस वाले बच्चे जो है कैसे करेंगे? फिर ये फेस टू फेस मोड है तो फिर ये कैसे करेंगे? तो बस यहां से फंसता है। बाकी जो लोग ज्यादा रूल रेगुलेशन नहीं जानते हैं वो आपको बोल देते हैं कि हाँ कर लो, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, ये तो एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड हो ही चुका है। लेकिन नहीं, यहाँ पर इस रूल में जो है चीजें फंस जाती है, फेस टू फेस मोड में फंस जाता है, क्योंकि एनआईएस डीएलएड ओडीएल मोड है, ओपन डिस्टेंस है। तो फेस टू फेस मोड का मतलब हो गया रेगुलर, समझो तो
तो यहाँ पे एक मैटर फंसा, उसके बाद बाकी सारे रूल रेगुलेशन में कहीं पे नहीं है। हमने जब कालरा सर से बात की थी तो उस समय ये मैटर जब उठाया गया था तो उन्होंने 2 रास्ते बताए थे, एकदम क्लियर बताया था, आप लोग भी समझ लो। एक तो ये बोला था कि एनआईओएस डीएलएड को जब सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी हर तरह के वैकेंसीज, हर तरह के जो है कोर्सेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इग्नो क्यों नहीं दे रहा है? अगर इग्नो नहीं दे रहा है तो हम रीट पिटिशन फाइल कर सकते हैं हम इसके अगेंस्ट में, और फिर इसको ले जा सकते हैं। तो मतलब ये रास्ता कोर्ट कचहरी वाला है। अगर आपको यहां से लग रहा है कि हाँ हमें करना चाहिए, तो फिर वही होगा, सबको साथ में आना होगा और फिर इस रास्ते से जाना होगा। ठीक, दूसरा रास्ता जो है, जो मैंने रिसर्च किया, क्योंकि देखो जब हम आपके लिए कुछ ला रहे हैं तो थोड़ा सा सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए, नहीं तो बोलोगे कि मैम आती है सिर्फ प्रॉब्लम बता के चली जाती है। तो मैंने रिसर्च किया कि आखिर में क्या कर सकते हैं। तो देखो इग्नो क्या है ना कि जाहिर सी बात है कि नेशनल लेवल पे ओपन डिस्टेंस कोर्स करवाने वाला एक बहुत अच्छा खासा ऑर्गेनाइजेशन। इवन मैं बताऊं तो मेरा पीजी जो मास्टर है, मेरा एमकॉम जो था इग्नो से था, तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि कितना इसमें पढ़ना होता है। इतने पतले पतले से ही बुक इतने सारे आते हैं और उसमें असाइनमेंट इतना बनाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें इसमें होती है। लोग बोलते हैं कि इग्नो इजी है, लेकिन मुझे तो काफी टफ लगा था, क्योंकि इसमें बहुत असाइनमेंट और जो पेपर वर्क होता है बहुत करना होता है। तो इग्नो एक नेशनल लेवल का है, तो इसका रूल रेगुलेशन चेंज होने का चांस थोड़ा कम है, ये बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस से करना है तो आप कोई और डिस्टेंस का से जो है कर सकते हो। बहुत सारे हर एक राज्य में, हर एक स्टेट में जो है ऐसे इंस्टीट्यूट है, ऐसे आप लोग की संस्थाएं हैं जो डिस्टेंस से करवाती है। जैसे अब एक एग्जांपल मैं बिहार का दूं तो नालंदा है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, आप लोग जानते ही होंगे, वहां से होता है। लेकिन आपको वहां पे पता करना होगा कि वहां पे बीएड होता है कि नहीं। ठीक, लेकिन ये भी है कि जब किसी स्टेट से आप इस तरह से करते हो, जैसे मैं नालंदा वाला जानती हूँ कि वो सिर्फ बिहार में वैलिड होता है, फिर बाकी बिहार के बाहर जाके नहीं वैलिड होता है। मैं आपको क्लियर कट सारा चीज बता दे रही हूँ, नहीं तो कल को बोलोगे मैम आपने बोला हमने कर लिया लेकिन यहाँ पे वैलिड नहीं है। ये मैंने सुना है कि नालंदा वाला जो है वो बाहर में वैलिड नहीं रहता है, सिर्फ पटना में ही मतलब बिहार में ही आपको वैलिड रहेगा। इसी तरह से हर एक स्टेट में जो है डिस्टेंस कोर्स करवाने वाले इंस्टीट्यूट है। जैसे यूपी का मैं बताऊं तो टंडन यूनिवर्सिटी है, राजश्री टंडन यूनिवर्सिटी ऐसा है, जहां पे बच्चे आप लोग जो है अपना कॉम्बिनेशन बनाने वाला कोर्स करते हो, तो वहां भी आपको पता करना होगा कि वहां होता है कि नहीं। ये 2-3 नाम जो है हर एक स्टेट के मेरे जुबान पर है, क्योंकि बच्चे हमसे जुड़े हैं, तो वो उन लोगों ने यहाँ से ग्रेजुएशन अपना कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ग्रेजुएशन या ऐसी चीजें की हुई हैं, तो ये मुझे पता है। लेकिन आप लोग अगर सही में करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा अपने स्टेट में पता करोगे कि यहाँ पर डिस्टेंस कोर्स होता है, और डिस्टेंस कोर्स होता है तो बीएड हो सकता है या नहीं, और बीएड हो सकता है तो उसके रूल रेगुलेशन क्या है, फिर वहां से आप कर सकते हो। तो वहां से जाकर के आप लोग कर सकते हो, यही एक रास्ता बनता है। जो भी एनआईओएस कैंडिडेट है, एनआईओएस डीएलएड है और वो बीएड करना चाहते हैं डिस्टेंस से, तो आप लोगों के लिए यही एक रास्ता बनता है। तो थोड़ा सा सर्च कीजिए, आप भी देखिए, मैं भी अब इसमें बहुत ज्यादा सर्च कर रही हूँ कि जो ऐसे ऑथेंटिक यूनिवर्सिटीज जो ओपन डिस्टेंस कोर्स करवाते हैं ऐसे मुझे मिले, और जिसका वैलिडिटी जो है और जिसका मान्यता जो है पूरे इंडिया में हो तो ज्यादा सही रहेगा। ऐसा अगर मुझे मिलता है तो मैं बिल्कुल आपको इन्फॉर्म करूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए रास्ता जो है यही निकल कर आ रहा है एनआईओएस डीएलएड के बच्चे के लिए जो कि बीएड करना चाहते हैं। इग्नो से तो बीएड करने का प्रॉब्लम देखो क्लियर है। अब इस वाले रूल पे अगर लड़ लिया जाए, फाइट कर लिया जाए तो हो सकता है, लेकिन यहीं पर आप लोगों का मैटर जो है फंस रहा है, ये क्लियर है। रूल देख सकते हो, ये प्रोस्पेक्टस है, आप जाके खुद भी निकाल करके देख सकते हो। बोलोगे तो मैं ये पूरा जो है आप लोग को टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप कमेंट में बता देना कि आपको ये चाहिए तो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे और आप यहाँ से भी देख सकते हो। बाकी अगर आप किसी एडवोकेट से कहीं से मिलना चाहते हो तो भी जाके मिल सकते हो, वो लोग भी आपको रास्ता दिखा सकते हैं कि होगा कि नहीं। लेकिन दूसरा रास्ता मुझे ज्यादा सही लगता है कि आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आपके स्टेट में अगर कोई ऐसा आपको दिखाई दे रहा है यूनिवर्सिटी जहां से होता है तो उसके भी नियम को पढ़िए। ऐसा नहीं वो लोग बोल देंगे कि हाँ हो जाएगा तो नहीं मान लेना, प्लीज ये समझ लो। वो लोग बोलेंगे कि हो जाएगा तो नहीं मानना, पूरे अच्छे से नियम को पढ़ना। ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हमें भेज देना, हम लोग आपको उसको पूरे अच्छे से समराइज करके आपको रूल रेगुलेशन बता देंगे। उसमें कहीं पर भी कुछ ग्लिच या कुछ ऐसा वर्ड लिख दिया गया होगा जिससे आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी तो वो हम सब आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन आप इस पर रिसर्च कर सकते हो। देखो अब क्या बोलते हैं ना कि
ऐसे मैसेजेस आ रहे कि मैम मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, प्लीज हेल्प कीजिए। तो जब कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो ये तो हम सर्च कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग को थोड़ा सा देखना है और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी आप मुझे बता देना। मुझे जितना ऑथेंटिक और जितना सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आपको बिल्कुल शेयर करूंगी। तो इग्नो से बीएड करने वाले मामले पे तो क्रॉस है, लेकिन क्या हम कोई और डिस्टेंस कोर्स कर सकते हैं जहां से बीएड होता है और वो क्या वैलिड रहेगा या नहीं, इस पर ही आगे का हमारा अभी रिसर्च जारी है। और रिसर्च जैसे जैसे कंप्लीट होगा, जैसे जैसे जो इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बताते चलूंगी। फिलहाल मैंने जो 2 आप लोगों को ओपन यूनिवर्सिटी बताई है उस पे जाके आप सर्च कर सकते हो। बिहार वाले बच्चे हो तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में जाके पता कर सकते हो, अगर यूपी के हो तो आप राजश्री टंडन यूनिवर्सिटी में भी पता कर सकते हो। अगर नंबर या जो भी चीजें हैं आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हो, अगर वहां पे जा सकते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, वहां पे ऐसे अथॉरिटी से मिलना जो कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दे। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट रहेगा तो बिल्कुल हम आपके लिए लेकर आएंगे, और आपके पास भी कोई अपडेट है, आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमारे साथ आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।